अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ़ इरफान वास्वी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास है कॉन्टिनेंटल मेन्यू। कल था हमारा चाइनीज़ और लास्ट वीक था हमारा सारा देसी। और उसका बताता चलूँ, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत अच्छा फीडबैक रहा, आप लोगों का बहुत पसंद किया और उसको देखते हुए काफ़ी सारी नई फरमाइशें भी आई देसी को लेकर। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ हमने आगे लाइन अप कर ली हैं। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा मेन्यू है, 3 डिशेस बना रहे हैं हम। एक बना रहे हैं शेफर्ड पाई, बड़ी मशहूर ब्रिटिश डिश है ये और बड़ी अच्छी सी जो सेवरी है, बीफ के साथ बनाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा लैम के साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे बीफ के साथ। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा लैम पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान में, तो बीफ के साथ ये बनाई जाती है। इसके अलावा एक चिकन बना रहे हैं, थाइम चिकन, और उसके साथ साथ एक बनाएंगे फ्राइड ब्रेस्ट विद डिजॉन मस्टर्ड सॉस। तीनों बड़ी मज़े की रेसिपी हैं, बड़ी क्विक रेसिपी और माइल्ड टेस्ट के साथ हैं। कॉन्टिनेंटल, जैसे कि आप लोगों को पता है, बड़े माइल्ड खाने होते हैं कॉन्टिनेंटल के। और कॉन्टिनेंटल को लेते हुए हमने एक पूरा सेशन किया था कि इसकी जो बेसिक सॉसेज होती हैं क्या होती हैं, बेसिक स्पाइसेस क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बेसिक कुछ मसाले होते हैं, चाइनीज़ के कुछ बेसिक मसाले होते हैं, हर कुजीन के कुछ ना कुछ मसाले होते हैं। इसी तरह कॉन्टिनेंटल के भी कुछ बेसिक सॉसेज होते हैं। तो आज का सवाल भी हम आपसे करेंगे कि बेसिक सॉसेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपने बताना है। और सही जवाब पे आपको मिलेगा आज हमारे पास इनाम बड़ा ज़बरदस्त है। डिलक्स का जूसर है, एनेक्स डिलक्स जूसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी पहली, जो कि है शेफर्ड पाई। यहाँ पे हमारे पास बीफ मिन्स है। सब्जियों में आलू आपको नज़र आ रहे हैं, मटर हैं इधर। आलू जो है थोड़े से छोटे क्यूब करके हम बॉईल कर लेते हैं। ये इंग्लिश रेसिपी है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली और ओल्ड डिश है, काफ़ी पुरानी ये डिश है। तो इसके अंदर जो है हम आलू का क्या काम है, बेसिकली आलू का बनाएंगे मैश पोटैटोज़। और फिर मैश पोटैटोज़ जो हैं उसकी लेयर लगती है टॉप पे, नीचे कीमे की लेयर होगी। बड़ी एरोमेटिक जो है ये सॉस बनती है। रेड सॉस के अंदर जो है वो कीमे को हम पकाएंगे और बड़ी एक्सपेंसिव डिश होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर ये शेफर्ड पाई। आज का सवाल रिपीट करता हूँ, कॉन्टिनेंटल के बेसिक सॉसेस होती हैं कुछ, तो वो सॉसेस कितनी होती हैं ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का जूसर। और जूसर आज के जैसा कि सीज़न चल रहा है बड़ा कारआमद है। गाजर आई हुई है फ्रेश, और गाजर का जूस और सेब का जूस, इसके साथ चुकंदर का जूस। सर्दियों में हमारे पास गाजर आती है, हम क्या करते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं। लेकिन गाजर के बहुत सारे फ़ायदे, हम किस तरह उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हलवे में तो हमने मज़ा लेना है, ग़िज़ाइयत तो सारी जो है गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप गाजर के जूस का इस्तेमाल करें सर्दियों में, एक तो सर्दियों की जो भी ग़िज़ाएँ हैं, किसी भी मौसम की फल है, सब्ज़ियाँ हैं, उस सीज़न में आप अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं आप उनसे बचे रहते हैं। और अगर गाजर की बात की जाए तो गाजर जो है नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है। गाजर जो है खून बढ़ाती है, खून बनाती है। और जो है अगर आप गाजर का जूस का इस्तेमाल रखें तो आपके चेहरे पे जो है लाली आना शुरू हो जाएगी कुछ अरसे में। तो गाजर के जूस का इस्तेमाल रखें। वैसे भी आप जूस ना बनाएं तो फ्रेश गाजर खा लें, जूस के अंदर थोड़ा सा चुकंदर डाल दें तो क्या ही बात है। यहाँ पे रखते हैं आलू थोड़े से बॉयल हो जाएं। मटर हमारे पास है, मटर हमने बॉयल कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास कीमा है। कीमा बिल्कुल बारीक मशीन वाले लेना है आपने, या आप हाथ से भी बारीक कीमा बनवा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी चर्बी शामिल कर दें तो वाह क्या बात है। तो हमने इसमें थोड़ी सी चर्बी डाली है। तकरीबन अगर ये 1 पाव कीमा है या 1 किलो आप कीमा ले रहे हैं तो 5% मतलब कि 50 ग्राम आप इसमें चर्बी का इजाफा कर दें तो उसका फ्लेवर जो है बढ़ जाएगा। ब्रेक का टाइम हो गया,
चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए, शेफर्ड पाई बना रहे हैं। मैश पोटैटोज़ के लिए हमने जो आलू बॉईल करने रख दिए हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिएगा द पैन। अनियन फाइन चॉप्ड, अनियन को फाइन चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके इसको हमने सौते करना है। आज का हमारा सवाल कॉन्टिनेंटल खानों के अंदर, कॉन्टिनेंटल कुजीन्स के अंदर बेसिक सॉसेज होती हैं, वो कितनी होती हैं आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का जूसर। आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं। अनियन को ऐसे अच्छे से चॉप करना है। ये लेंगे, अनियन हो गए चॉप्ड। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करते हैं। ऑयल डालेंगे। अच्छा, ये जो हम कीमा बना रहे हैं, ये कीमा आप लाजानिया में भी यूज़ कर सकते हैं। लाजानिया के अंदर अगर आपने बीफ लाजानिया बनाना है तो ये लाजानी में लगा दें, और इसी रेसिपी को आप चिकन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने चिकन लाजानिया बनाना है या शेफर्ड पाई चिकन में बनानी है तो आप इस रेसिपी के अंदर मीट को चेंज कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे अनियन, और ये सारी वो रेसिपीज़ हैं जो कि हमारे देसी टेस्ट के हिसाब से भी हमें सूट करती हैं, क्योंकि इसमें टमाटर भी जा रहा है और इसके अंदर कुछ मसाले भी जा रहे हैं, ब्लैक पेपर भी जा रहा है। थोड़ा देर जब तक ये सॉफ्ट होता है, हमारे पास फ्रेश गार्लिक है, गार्लिक भी चॉप कर लेंगे। और ये जितनी भी डिशेज़ हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो बहुत एक्सपेंसिव ये डिशेज़ होती हैं। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट वाले तो फूड कॉस्ट के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन जब वही डिशेज़ हम घर में बनाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी इकनॉमिकल होती है और सस्ते में बन जाती हैं। नसरीन है फैसलाबाद से, हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपके सवाल का जवाब दूँ और आपके शो की तारीफ करूंगी। जी जी। अब भाई ये ना 13 होती है, 13, और सॉसेज। मदर सॉसेज 13 होती हैं? हाँ जी। ठीक है, आपका जवाब आ गया। और भाई आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, और आप कुकिंग जितनी भी बनाते हैं मुझे बहुत 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 पसंद है आपकी कुकिंग। बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं? जी भाई, मैं ट्राई करती हूँ। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। गुड हो गया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे हमारी सौते हो गई है। इसके अंदर डाल देंगे गार्लिक, प्याज को हमने बिल्कुल लाल नहीं करना है, हल्का सा सौते करेंगे, सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक, गार्लिक भी चॉप्ड। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे कीमा।
इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फ़ैट शामिल किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। आप चाहें ऑप्शनल है, अगर आपको शामिल नहीं करना, ऐड नहीं करना है, फ़ैट अच्छा नहीं लगता आपको, आप इसमें ना डालें। नहीं, फ़ैट से होता है कि थोड़ा सा अरोमा भी आ जाता है, थोड़ी आपके जो बीफ है वो थोड़ा जूसी हो जाता है। अच्छे से भूनें ताकि बीफ की जो अपनी एक स्मेल होती है वो निकल जाए। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेम करेंगे लो। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने फ्लेवर देना है। सॉल्ट अभी थोड़ा डालते हैं, फिर टेस्ट करके ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। ब्लैक पेपर, ऑरिगानो। ऑरिगानो का बड़ा स्ट्रॉन्ग अरोमा इसके अंदर हमें चाहिए। यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। और इसको दम पे छोड़ देंगे। थोड़ा सा बीफ टेंडर हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी इसके अंदर हमें टोमेटो पेस्ट डालना है और टोमेटो की प्यूरी डालनी है। हम इसके अंदर प्यूरी भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप चॉप करके भी इसमें टमाटर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें चॉप करके टमाटर शामिल कर रहा हूँ। आयशा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा सिखाते हैं आप। बहुत शुक्रिया। और जो है मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। 5 सॉसेज होती हैं। 5 सॉसेज होती हैं। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप हमसे? नहीं, बस बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, और बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, टमाटर जो है हम यहाँ पे चॉप करके डाल रहे हैं। रेसिपी में हमारे टमाटर प्यूरी लिखी है, तो आप प्यूरी भी इसमें डाल सकते हो, टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हैं, बात एक ही है। अब प्यूरी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो रेडीमेड प्यूरी भी आती है मार्केट से। वो भी क्या होती है, आपने सिंपल टमाटर को ब्लांच किया, हल्का सा ब्लांच करते हैं। ब्लांच करने के बाद एक ठंडे पानी में एक बार डुबो के उसका छिलका अलग कर लेते हैं टमाटर का। उसके बाद ब्लेंड करना, आपकी प्यूरी होममेड प्यूरी तैयार हो गई है। और ये ऐसी प्यूरी आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में बना लें तो आपको सस्ती भी पड़ेगी, अच्छी भी बनेगी, फ्रेश भी होगी। उसके अंदर फ्लेवर भी अच्छा होगा, अरोमा भी अच्छा आएगा, क्योंकि फ्रेश चीज़ की बात ही अलग होती है। इसी तरह अगर आप गार्लिक पेस्ट भी घर में बनाते हैं और उसी वक्त चॉप करते हैं तो उसका अरोमा और जो आप मार्केट से लेते हैं उसके अरोमे में फ़र्क होता है। लेकिन टाइम बचाने के लिए जो है रेडीमेड भी आजकल बड़ा सूट करता है कि यार टाइम बच जाता है उसके अंदर आपका। ये देखें, हमने फाइन चॉप कर लिए हैं। सवाल हमारा आज का रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल कुजीन्स के अंदर बेसिक सॉसेज जो होती हैं, मदर सॉसेज जो कहलाती हैं, वो कितनी होती हैं, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का लिलक्स जूसर। जी, अब यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। और टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे जाएगी टोमेटो प्यूरी। अब अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद इसको हमने दम पे छोड़ देना है। जब ये हमारा बीफ पूरा गल जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, इतना कि ऑयल अलग हो जाए और कीमा जो अलग हो जाए।
तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। चलिए यहाँ पे अब इसको छोड़ते हैं दम पर। आलू चेक कर लेते हैं। आलू भी हमारे परफेक्ट हो गए। आलू को निकाल लेते हैं। अब हमने इनको करना है मैश। ये देखेंगे आलू जो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। आलू जितना अच्छा गलेगा उतना जो आपका मैश पोटैटो उतना ज़्यादा क्रीमी आएगा, उतना अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आलू थोड़ा सा सख्त रहेगा तो आपका जो ये है मैश पोटैटो उसके अंदर दाना आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। शेपर्ड्स पाए अज्जा आलू 500 ग्राम, दूध 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, कटी प्याज आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बीफ का कीमा 1 कप, कटी गाजर 1/4 कप, उबले मटर आधा कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नींबू का रस चंद कतरे। तरकीब: एक पैन में दूध और मक्खन डालकर धीमी आंच पर मक्खन पिघला लें। फिर कुचले आलू, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। दूसरी तरफ पैन में तेल गर्म करके प्याज भूनें, पर लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब बीफ का कीमा डालकर अच्छी तरह भून लें, फिर तमाम मसाले और पानी डालें और ढककर 8 से 10 मिनट दम पर छोड़ दें। बीफ गल जाए तो टमाटो प्यूरी, ओरिगानो, टमाटर का पेस्ट और नींबू का रस शामिल करके मिक्स करें। अब गाजर और मटर डालकर मजीद इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए और तेल अलग हो जाए। फिर बेकिंग डिश में बीफ मिक्सचर बिछा दें। आखिर में आलू का अमेज़ा डालकर 8 से 10 मिनट बेक करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। शेपर्ड पाई बन रही है। बीफ हमने चढ़ाया हुआ है, बीफ गल गया है। टमाटो प्यूरी, टमाटो पेस्ट और स्पाइसेस डाल के हमने छोड़ दिया था। अब गाजरें हमें चाहिए, इनको फाइन चॉप कर लेते हैं। थोड़ी सी भुनाई करेंगे और गाजर और इसके अंदर शामिल करना है मटर और लेमन जूस। 1 से 2 मिनट मज़ीद भुनेंगे और हमारा जो है मिन्स तैयार हो जाएगा। फिर बनाएंगे इसका मैश पोटैटोज़। बड़ी क्विक रेसिपी है। आलू हमारे बॉयल हो गए और हमने मैश भी करके रख लिए हैं। ये लेंगे। ये गई गाजर, मटर और लेमन जूस। ये लेंगे। अब 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने भुनाई करनी है अच्छे से। मटर हमारे बॉइल्ड हैं। कैरेट को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंच चाहिए हमको इसके अंदर। इस टाइम पर हम थोड़ी सी इसकी सीजनिंग चेक कर लेते हैं कि नमक की ज़रूरत तो नहीं है। थोड़ा सा नमक, बस ये हो गया। इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखें बड़ी अच्छी सी शक्ल आ गई है इसकी। इसको रख देंगे यहाँ पर। अब जल्दी से बना लेते हैं मैश पोटैटोज़। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे दूध, मक्खन,
आज का हमारा सवाल था कि कॉन्टिनेंटल कुजीन्स के अंदर बेसिक जो है मदर सॉसेस कितनी होती हैं वो आपने बताना है। आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। आज का जो इनाम है NX या डिलक्स जूसर है, बड़ी काम की चीज़। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों के आप जूसेस में बना सकते हैं आराम से। और आजकल जगह बताया सीज़न है गाजर का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूध और मक्खन मेल्ट हो गया हमारा। थोड़ा फ्लेम लो करके हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। देखें आलू हमारे बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर के साथ हैं। ओवर हमने इनको बॉईल किया था ताकि आलू में बिल्कुल दाना ना हो। जितने ज़्यादा अच्छे आलू गले में होंगे उतने अच्छे मैश होंगे, जितने अच्छे मैश होंगे उतने अच्छे मैश पोटैटोज बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सीजनिंग करनी है विद ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। और इसको अब अच्छे से हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा ये सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि हमने इसकी लेयर लगानी है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑरिगानो का टच दे सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें। और ये मैश पोटैटोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्टेक्स के साथ भी सर्व होता है और ग्रिल्ड चिकन के साथ भी सर्व होता है। शफीक साहब हैं दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? और आपकी रेसिपी में ट्राई करता हूँ। ज़बरदस्त। क्या बनाया अभी आपने ताज़ा ताज़ा? जी खजूर का हलवा बनाया, सूजी का हलवा बनाया, गाजर का हलवा बनाया सर्दियों में। वाह भाई वाह, क्या बात है। और आज क्वेश्चन कौन सा है? आज का जो क्वेश्चन है वो आपने बताना है कि मदर सॉसेस कितने किस्म के होते हैं। जी 5 सॉसेस के होते हैं। सही है जी, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी मेरी फरमाइश कीमा बिरयानी की है। कीमा बिरयानी? जी चलें इंशाल्लाह ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये कीमा हमारा तैयार हो गया है। इसको हमने बेक करना है। किसी भी ओवन प्रूफ आपने डिश के अंदर इसको लगाना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सॉसी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी रखी है इसकी हमने। इसको अच्छे तरीके से आप सारी जगहों पे कवर करके फैला दें। ओवन हमारा प्रीहीटेड है 180 पर। 180 पे इसको हम बेक करेंगे और इसको इतना बेक करना है कि ऊपर जो है अच्छा सा कलर आ जाए। दैट्स इट। बाकी तो हर चीज़ इसमें पकी हुई है, गली हुई है, तो कुछ गलाने की टेंशन है नहीं हमको। अब जो मैश पोटैटोज़ हैं ये आपने इसके ऊपर लगाने हैं। अच्छे तरीके से इसको कवर करना है। देखें आप कंसिस्टेंसी इसकी भी नोट करना है कि ये हमने सॉफ्ट रखे हैं आलू।
और ऊपर आप कोई सा भी टेक्सचर बना सकते हैं इसका। चलें जी, ये टेक्सचर बन गया है। अब हमने इसको रखना है ओवन में। हल्का सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देते हैं ऊपर। दस से 12 मिनट या इतना कि अच्छा सा कलर आ जाए, हम इसको निकाल लेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया है, ये बेक भी हो रहा है, हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। शेफर्ड पाई हमारी तैयार हो गई है, ओवन के अंदर है। एक नज़र मार लेते हैं। कलर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो तैयारी करते हैं थाइम चिकन की। थाइम चिकन आप स्टीम राइस के साथ, सैफरॉन राइस के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म के राइस के साथ आप इसको ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एज मेन कोर्स अलग से भी इसको खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है गार्लिक। गार्लिक को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं, फ्रेश गार्लिक। थाइम अगर आपको फ्रेश मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश नहीं मिलती तो ड्राई फॉर्म में तो अवेलेबल है बिल्कुल हर जगह, अच्छे बड़े स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं इजीली। एक थाइम का पाउडर भी आता है, पाउडर आपने इसमें नहीं डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये थाइम इस किस्म की सूखी भी होती है ड्राई फॉर्म में, तो आपने ये वाली इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये आपको नहीं मिलती हो, बड़ी मजबूरी है और आपको पाउडर फॉर्म में मिलती है, तो उस सूरत में हम इसको शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। थोड़ा सा शामिल करेंगे ऑयल और बटर। बटर अच्छे अरोमे के लिए। चिकन जो है यहाँ पे हमारे पास क्यूब फॉर्म के अंदर है, हमने जो बड़े क्यूब बना लिए इसके वो इसमें डालेंगे। और जनाब इसमें जो हम प्याज और गाजर का इस्तेमाल करेंगे वो भी हम थोड़े से बड़े साइज़ के क्यूब बनाएंगे। इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक। गार्लिक को सौते करना है, कलर नहीं देना है, हल्की सी खुशबू आएगी तो इसमें शामिल कर देंगे चिकन। कैरेट थोड़ी सी इस साइज़ की आपने रखनी है। थोड़ी पतली गाजर ले लें और इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। कराची से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा शो जा रहा है आपका। आज की रेसिपी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत शुक्रिया। और मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने आपके शो से, जब से आपका शो स्टार्ट हुआ है। जब से वैसे तो रमजान में आपका शो आता था, वो भी देखती थी मैं। अपने पकौड़े, समोसे, रोल बनाते थे तो बस वो आप बना के हटते थे और मैं अपना बनाना शुरू कर देती थी किचन में फौरन के फौरन। क्या बात है, क्या बात है। और मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। 6 बेसिक सॉसेस होती हैं। मदर सॉसेस, कॉन्टिनेंटल सॉसेस होती हैं, मायोनीज है, डच सॉसेस है, टोमेटो है, ब्राउन सॉसेस है, बेक सॉसेस है, वॉलेट सॉसेस है, काफ़ी सॉसेस होती हैं। ठीक हो गया जी, और मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा विनर में, और आपको शो मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चिकन डाल दिया है, चिकन के साथ शामिल कर देंगे गाजर। इसको भी साथ साथ जो है हमने सौते करना है।
इसमें शामिल कर देंगे चिकन का स्टॉक। प्याज है हमारे पास, प्याज को भी हमने बड़े क्यूब करके इसके अंदर डाल देने। अंदर के जो ये पीसेस हैं छोटे, ये आप निकाल लें। बाकी इस साइज़ की प्याज हमने इसके अंदर शामिल करनी है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा। हम इस पे काफ़ी जो है डिस्कशन कर चुके हैं। एक पूरा हमने वीक रखा था मदर सॉसेस के हवाले से, कॉन्टिनेंटल मेन्यू के हवाले से, कॉन्टिनेंटल जो है कितने किस्म की सॉसेस होती हैं, कैसे बनाया जाता है और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आज का सवाल भी हमारा ऐसे ही, आप थोड़ी सर्फिंग भी कर सकते हैं और सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, और रिकॉल भी कर सकते हैं कि हमने क्या बताया था। आपने बताना है कितने किस्म की जो है मदर सॉसेस होती हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। इसके सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का जूसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। जनाब, एक अदद प्याज जो है हम थोड़ी सी इसमें और शामिल कर देते हैं। स्लो आंच के ऊपर थोड़ा इसको पकाना है ताकि चिकन और सब्जियों का अच्छा सा जो है अरोमा इसके अंदर आ जाए। स्लो आंच पे इसको छोड़ेंगे हल्का सा। इसके मेथड के अंदर हमने लिखा हुआ है मक्खन और मैदा भी इसके अंदर शामिल करना है। आप चाहें तो मैदा इसके अंदर इसमें भी शामिल कर सकते हो, चाहे तो अलग से रूह बना के आप शामिल कर सकते हैं। अब रूह क्या होती है ये भी हम बता चुके हैं। जैसे कि चाइनीज़ खानों के अंदर थिकनिंग एजेंट होता है कॉर्नफ्लावर, पाकिस्तानी खानों में होता है आटा, जैसे निहारी में डालते हैं, गुन्ने में डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, और चाइनीज़ में डालते हैं सूप को गाढ़ा करने के लिए या सॉस को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर। तो इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल खानों को गाढ़ा करने के लिए हम रूह का इस्तेमाल करते हैं। रूह क्या होती है? इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर। इसको हम थोड़ा सा दोनों को मिला के भूनते हैं और फिर वो रख लेते हैं साइड में। जैसे जैसे डिश हमें गाढ़ी करनी होती है हम डालते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं। तो रूह जो है हम अलग से भी बना के डाल सकते हैं इसके अंदर, और मैदा इसके अंदर भी डाल के गाढ़ा कर सकते हैं। जनाब, कलर आ गया अच्छा सा, थोड़ा सा मज़ीद कलर आ जाए फिर निकालेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ी सीजनिंग कर देते हैं इसके अंदर। ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सॉल्ट और ओरिगानो, ये गया इसके अंदर। इसको हल्का सा जो है मिक्स करते हैं और 2-4 मिनट इसको छोड़ते हैं दम पर, जब तक गाजर भी हमारी गल जाएगी और चिकन जो हमारा वो भी गल जाएगा। चलें, थोड़ी यहाँ पे हम सफाई करते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। थाइम चिकन हमारा तैयार हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा शामिल कर देंगे इसमें मैदा, गाजर हमारा तकरीबन गल गया इसका। अब इसमें शामिल करेंगे क्रीम, दो से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। फ्लेवर चेक कर लेंगे। और फाइनली इसमें जाएगी हरी प्याज।
देखें सॉस हमारी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे फ्लेवर चेक कर लेंगे इसका। परफेक्ट। ये गई हरी प्याज। हरी प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा मिक्स करेंगे और कर देंगे चूल्हा बंद। दैट्स इट। ये हमारा हो गया है तैयार थाइम चिकन। इसको कर देंगे डिश आउट। ये आप स्टीम राइस के साथ, सैफरॉन राइस के साथ या पास्ता के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी प्याज चॉप करके इस पर डाल देंगे। ये लें, ये हो गया तैयार। एक नज़र डालते हैं शेपर्ड पाई पे। परफेक्ट कलर आ गया है, इसको निकाल लेंगे। ये लें जी, ये भी तैयार हो गई है। थर्ड रेसिपी हमारी फ्राइड चिकन ब्रेस्ट। उसकी तैयारी करते हैं। साइमा है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं और मैंने कल भी आपका शो देखा है और आपने जो शेजवान सूप बनाया और चिकन शाशले मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने नोट कर लिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह। आप इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं और सिखाते हैं तो मुझे आपसे फ़ायदा लेना चाहिए ना घर बैठ बिल्कुल के। बिल्कुल, हम हैं इसीलिए। जी हाँ, और आज भी जो आप लोग बना रहे हैं ये भी मैं इंशाल्लाह रात को मैं दोबारा रिपीट में देखूंगी, क्योंकि मैं काल पे मसरूफ थी, मुझे समझ नहीं आई। मैं रात को रिपीट तो फिर दोबारा चेक करती हूँ ना, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, और जरूर नोट कर देखिएगा। लेती हूँ अपने पास। हमारी रिपीट टाइमिंग है रात को 10:30 से 12 बजे। आपने जरूर देखना है। अच्छा इंशाल्लाह मैं देखूंगी। और आज आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने सही समझ नहीं मुझे आई कि कौन, क्योंकि हमारी लाइट भी चली गई थी ना, तो आप दोबारा रिपीट करें जरा। जी जी बिल्कुल। कॉन्टिनेंटल खानों के अंदर, कॉन्टिनेंटल कुजीन में मदर सॉसेज होते हैं कुछ, वो कितने होते हैं ये आपने बताना है। ये तकरीबन 10 से 13 तक होते हैं या 14 तक होते हैं। ठीक है, आपका जवाब आ गया, हमने शामिल भी कर लिया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। थर्ड रेसिपी हमारी फ्राइड चिकन ब्रेस्ट विद डिजॉन मस्टर्ड सॉस। इसके लिए हमको चाहिए जनाब चिकन के फिले। चिकन के फिले हमारे पास ये देखें, ये फिले हमने रखना है इतना। इस तरीके से आपने इनको काट लेना है। ये और थोड़ा सा मोटा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये लेंगे, ये हो गया, ये इजाफी है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। इसको करना है सबसे पहले मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए चाहिए हमको यहाँ पे चिकन, गार्लिक को थोड़ा सा चॉप करेंगे।
फ्रेश गार्लिक का मज़ा ही अलग है। हाथ के हाथ इसको चॉप करें, डालें और फिर आप अरोमा देखें अपनी डिश में कितना ज़बरदस्त आता है। और गार्लिक तो वैसे भी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसमें गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो फाइन गार्लिक चॉप करके, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, वैसे भी आप करके इसमें डाल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसानी से, जो आपको सहूलत हो। चॉप में ये होता है कि जब आप खाएंगे इसको, चिकन को, तो साथ में थोड़ा सा इसका चंक भी आएगा और गार्लिक का फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पे हम इसको डालते हैं चॉप गार्लिक। इसको कर लेते हैं मैरिनेट विद, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सामान है। रेड चिली पाउडर है, नमक है, चिकन पाउडर है, थोड़ा सा इसमें भी डाल लेते हैं, और मस्टर्ड पेस्ट। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। मैरिनेशन टाइम कम से कम 2 से ढाई घंटे का होगा। आप लोगों को पता है हमने फौरी फौरी बनाना होता है तो हाथ के हाथ बना लेंगे, लेकिन आप लोग जब भी बनाएं 2 से ढाई घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने सारा आगे का प्रोसेस शुरू करना है। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको बनाएंगे कैसे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। थाइम चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 1 कप, गाजर क्यूब्स आधा कप, प्याज क्यूब्स आधा कप, हरी प्याज जूलियन 5 से 6 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 चौथाई कप। तरकीब: फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके लहसुन भूनें, फिर चिकन, गाजर, प्याज क्यूब्स, मैदा और मक्खन डालकर फ्राई करें। अब चिकन स्टॉक और तमाम मसाले शामिल करके 5 से 7 मिनट के लिए उबलने दें। फिर धीमी आंच पर क्रीम मिलाकर इतना पकाएंगे ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में हरी प्याज डालकर चूल्हा बंद कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे हमारी बन रही है फ्राइड चिकन। अच्छा जी, ब्रेक पे आने से पहले हमने मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर या पेपरिका जो अवेलेबल हो आप इसमें डाल दें, लेमन जूस, ऑयल और ऑरिगानो, ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से इसको करना है मिक्स। इसका मैरिनेशन टाइम कम से कम 2 से ढाई घंटे का है। जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से रब कर लें। ये लें, ये हो गया है, ये आ गया इधर। अच्छा जी, अब एक बाउल के अंदर दूध, 1 अदद अंडा, ये डाल के मिक्स कर लेंगे। दूसरे बाउल के अंदर मैदा, कॉर्नफ्लावर और चिकन पाउडर, ये डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और बिल्कुल मीडियम हीट पे इसको हमने फ्राई करना है। ये हो गया है 2 और तीसरी चीज़ हो गई इसकी ब्रेड क्रम्स। ये भी एक बॉल में डालते हैं। बॉल 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 बॉल। ये आ गया बॉल। ये नहीं, ये जो एक कोटिंग है ये भी हो जाता है किचन में।
ये जो हमारा मेथड है, मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ के अंदर ये मेथड जो है ना अप्लाई कर रहा होता हूँ। मैदा और ब्रेड क्रम, अंडे, ये वाला जो प्रोसेस है ना मैदे का और कॉर्नफ्लावर का, ये क्या करता है, ये आपकी कोटिंग को बिल्कुल बाइंड कर देता है मीट के साथ। आपकी कोटिंग कभी उतरेगी नहीं। आप पेरी बाइट्स बनाएं, आप नगेट्स बनाएं या आप कोई भी फ्राइड चिकन बनाएं, तो इस मेथड से जो है ना आपकी कोटिंग उतरेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले एक चिकन का ये हमने फिले लिया, इसको किया इस ड्राई बैटर के अंदर। आप समझें ये कोटिंग जो है इसकी लॉक हो गई है। अब जाएगा ये इस लिक्विड के अंदर। फाइनली आपने इसको डालना है ब्रेड क्रम के अंदर। अच्छे से आपने ब्रेड क्रम लगाना है, हाथ से प्रेस करना है ताकि ब्रेड क्रम सही से चिपक जाए। उसको आपने रख देना है इस प्लेट के अंदर। बड़ी अच्छी जो है कोटिंग की बिल्कुल एक प्रॉपर लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। ये ले, इसी तरह आपने बकाया सारे पीसीस को कर लेना है। पहले गया ये ड्राई के अंदर, फिर अंडे और दूध वाले बैटर के अंदर, और उसके बाद यही है ब्रेड क्रम के अंदर। चलें, ब्रेक का टाइम भी हो गया है और एक पीस जो है मैं अपना फ्राई करने के लिए डाल देता हूँ। ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है और ये ब्रेक के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फ्राइड ब्रेस्ट विद डेजोन सॉस। अच्छा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड सॉस के लिए, चिकन स्टॉक 1 कप, डेजोन मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 1/4 कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोल में चिकन फिले, तेल, लहसुन, लीमू का रस, मस्टर्ड पेस्ट, पेपरिका, नमक और ओरिगानो डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अलग बोल में कॉर्नफ्लावर और चिकन पाउडर डालकर मिक्स करें। दूसरे बोल में अंडे और दूध डालकर मिक्स करें। चिकन को पहले मैदे से कोट करके अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर धीमी आंच पर इतना फ्राई करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। डेजोन मस्टर्ड सॉस के लिए फ्राइंग पैन में चिकन स्टॉक डालकर डेजोन मस्टर्ड पेस्ट, चिकन पाउडर, ओरिगानो और क्रीम डालकर धीमी आंच पर पकाएं यहाँ तक कि सॉस गाढ़ी हो जाए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब जल्दी से सॉस बनाएंगे। टाइम कम है तो पैन हमने गरम करके रखा हुआ है। इसमें डालेंगे चिकन का स्टॉक, क्रीम, चिकन पाउडर, ओरिगानो और डिजॉन मस्टर्ड, और इसको 1 से 2 मिनट की कुकिंग है इसकी। सिर्फ हमने मिक्स करना है अच्छे से और सॉस हमारी तैयार हो जाएगी। ये लेंगे। अच्छा ना, ये वाला पीस इसको हम काटेंगे थोड़ा।
ये पीस लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे, और सॉस जाएगा इसके टॉप पर। दैट्स इट। सज्जाद हैं कश्मीर से, आज के जो हमारे विनर हैं सज्जाद कश्मीर से। बहुत मुबारक होगी जो आपको, आपने जीता है एनेक्स का जूसर। जनाब तीनों रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं तैयार। थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग के लिए डालते हैं इसके अंदर हल्का सा टमाटर के स्लाइसेस। ये लेंगे। आई होप तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।